घनघोर अंधेरे में जब भी उजाले की आशा होगी, वही सचिन जैसे महान खिलाड़ी की परिभाषा होगी। 24 अप्रैल 1973 निर्मल नर्सिंग होम दादर मुंबई में जन्म हुआ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का। पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी नॉवेलिस्ट और पोएट थे। माता रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करती थी। इनके पिता म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के फैन थे और उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर इनका नाम रखा गया सचिन तेंदुलकर। 24 साल का लंबा इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर जो कि 1989 में शुरू हुआ पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ही 2013 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलकर खत्म हुआ। इतने बड़े लंबे क्रिकेट कैरियर में सचिन तेंदुलकर कभी भी किसी विवाद में नहीं फंसे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस रहता था क्रिकेट को खेलने पर, उसे अच्छा बनाने पर। कोई भी एजुकेशन कभी भी आपकी सफलता को डिफाइन नहीं कर सकती, और इसका जीता जागता उदाहरण है सचिन तेंदुलकर जो कि सिर्फ 10th पास है। अपने 24 साल के कैरियर में सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट और 463 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले। इन्होंने टेस्ट मैच में 51 और वनडे में 49 शतक ठोके। टेस्ट और वनडे को मिलाकर 100 शतक लगाने वाले ये वर्ल्ड के एकमात्र बैट्समैन हैं। 23 फरवरी 2010 तक वनडे इंटरनेशनल मैच में दोहरा शतक लगाना इम्पॉसिबल माना जाता था, और इन्होंने 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। और इस तरह से वनडे इंटरनेशनल मैच में दोहरा शतक लगाने वाले ये वर्ल्ड के पहले बैट्समैन बन गए। और इनसे इंस्पायर होकर अभी तक वर्ल्ड में 7 बैट्समैन ने वनडे इंटरनेशनल मैच में दोहरा शतक लगा चुका है, और अभी तक रोहित शर्मा ये काम 3 बार कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं सियालकोट पाकिस्तान, जहां पर 9 to 14 दिसंबर 1989 को भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इस मैच में भारत ने अपनी पहली इनिंग में 324 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने बनाए 250 रन। लेकिन सेकेंड इनिंग में भारत की हालत खराब थी और मात्र 38 रन पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। उस समय सचिन तेंदुलकर, जिनकी उम्र मात्र 16 साल थी, मैदान पर आकर खड़े हो गए और उनके सामने था फास्ट बॉलर वकार यूनिस। वकार यूनिस की एक बाउंसर आती है और सचिन तेंदुलकर के नाक से टकरा जाती है। सचिन तेंदुलकर घायल हो जाते हैं, उनके नाक से खून निकलने लगती है और खून उनके टी शर्ट पर फैल जाती है। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में लिखते हैं कि वो इससे रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियांदाद कमेंट करता है, अरे तुझे तो अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तेरी नाक टूट गई है। फिर उनकी नजर एक बैनर पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ था, बच्चे घर जाकर दूध पीकर आ। सचिन तेंदुलकर बहुत ही हम्बल थे और वो हमेशा किसी भी कमेंट का जवाब अपने बल्ले से देते थे। उन्होंने सारी बातों को इग्नोर किया। फील्ड पर टीम के डॉक्टर पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने सचिन की नाक पर एक आइस बैग रखकर उनसे पूछा कि तुम वापस जाना चाहते हो। इस पर सचिन का जवाब था, मैं खेलेगा। वकार यूनिस की अगली ही बॉल पर चौका मारकर सचिन तेंदुलकर ने सबका मुंह बंद कर दिया। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 57 रन बनाए, जिसमें कि 6 चौके भी शामिल थे। ये है सचिन तेंदुलकर जो कि कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते थे और किसी भी कमेंट का जवाब हमेशा रन बनाकर देते थे। इसकी एक और मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 5 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलना था। 16 दिसंबर 1989 को पहला मैच जो कि पेशावर में खेला जाना था, बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। लेकिन दर्शकों की खुशी के लिए दोनों टीम 2020 का एक एग्जीबिशन मैच खेलने पर राजी हो गए। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 157 रन ठोक दिए। भारत के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद सचिन तेंदुलकर मैदान में आए और उस समय आस्किंग रेट था 11 रन पर ओवर। मैदान में सचिन के साथ थे के श्रीकांत। श्रीकांत को लगा कि अब तो हम लोग मैच हार ही चुके हैं, और यही सोचकर उन्होंने सचिन से कहा कि खेलो, हमारी नेक्स्ट मैच के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन सचिन तो सचिन थे, वो इतनी जल्दी हार कहाँ मानते थे। उन्होंने श्रीकांत से कहा कि अगर हम लोग ठीक से खेलते हैं तो अभी भी हमारा चांस है। सचिन का ये कॉन्फिडेंस देखकर श्रीकांत आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने सचिन से कहा कि तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वैसा खेलो। सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग करना शुरू किया और सामने बॉलर थे मुश्ताक अहमद। उनके ओवर में सचिन ने 2 छक्के और 1 चौके लगाए, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर एक्सपेक्ट नहीं किए थे। उनका दूसरा छक्का जबरदस्त था, जो कि सीधे ड्रेसिंग रूम की विंडो को हिट किया और ग्लास को चकनाचूर कर दिया। इस बार कमेंट करने की बारी थी पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल कादिर की। उन्होंने सचिन के ऊपर कमेंट किया, बच्चे को क्यों मार रहे हो, दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। मतलब कि मुश्ताक अहमद की बॉल पर चौके और छक्के लगाने से क्या होगा, अगर दम है तो मेरी बॉल पर लगा कर दिखाओ।
अब सचिन तो सचिन हैं, वो तो कमेंट का जवाब कमेंट से नहीं बल्कि रन बना कर देते हैं। तो अब बारी थी अब्दुल कादिर वर्सेस सचिन तेंदुलकर की। अब्दुल कादिर सेकेंड लास्ट ओवर फेंक रहे थे और सामने थे सचिन तेंदुलकर। अब्दुल कादिर की पहली बॉल सचिन तेंदुलकर को सचिन ने मारा छक्का, सेकेंड बॉल 0, थर्ड बॉल चौका, फोर्थ बॉल छक्का, फिफ्थ बॉल छक्का, सिक्स्थ बॉल फिर से छक्का। तेंदुलकर ने अब्दुल कादिर की इस ओवर में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 28 रन बना डाले। ये है सचिन का जवाब देने का तरीका। लास्ट ओवर में भारत को 14 रन बनाने थे, लेकिन इस मैच में भारत 3 रन कम बना पाए और मैच हार गए। लेकिन इस मैच में तेंदुलकर ने सिर्फ 18 बॉल पर 53 रन बना डाले। मैच के बाद अब्दुल कादिर ने तेंदुलकर से कहा, बहुत आला बैटिंग। दोस्तों, ये है तेंदुलकर। क्रिकेट ना सचिन का ऑब्सेशन बन चुका था और वो किस तरह की प्रैक्टिस करते थे, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये बात है 1991-92 की, जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही थी। भारत पहला 2 मैच हार चुका था और दोनों ही मैच में सचिन का स्कोर था 16, 7, 15 और 40। अब खेला जाना था तीसरा मैच और सचिन बताते हैं कि जिस दिन उन्हें बैटिंग करना था उससे ठीक पहली रात को वो ठीक से सो नहीं पाए। वो उस रात अपना रूम शेयर कर रहे थे सौरव गांगुली के साथ। आधी रात को जब सौरव गांगुली की नींद टूटी तो वो देखते हैं कि सचिन रूम में ही अपनी बैट से प्रैक्टिस कर रहे थे और अगले मैच में सचिन ने 148 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा। दोस्तों, मैं इस बात को इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लर्निंग है। आज जो लोग भी जिस फील्ड में सफल है ना, वो फील्ड उनके दिमाग में छा जाता है। वो सोते जागते उठते बैठते उसी के बारे में सोचते हैं और मन ही मन उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जीवन में आगे बढ़ने का, कि आपका जो भी ड्रीम है ना, उसके पीछे आप इतना पागल हो जाओ कि 24 घंटा वो आपके दिमाग में घूमे। जब भी टीम को जरूरत पड़ती थी तो तेंदुलकर हमेशा आगे आते थे। इसका एक उदाहरण है 1993 हीरो कप सेमीफाइनल मैच चल रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। भारत ने पहले बैटिंग करके 195 रन बनाए थे, फिर साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और बात आ गई आखिरी ओवर तक। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 1 ओवर में 6 रन चाहिए था। कैप्टन थे अजहरुद्दीन और उन्होंने बॉल पकड़ा दी सचिन तेंदुलकर को। एज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर अपने आप को बहुत बार साबित कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें खुद को साबित करना था एज ए बॉलर, वो भी उस समय जब टीम को जरूरत थी। तेंदुलकर ने बॉलिंग करना शुरू किया और पहले 5 बॉल में उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए। अब बात आ गई 1 बॉल पर 4 रन की। यहाँ पर तेंदुलकर ने दिमाग लगाया और उन्होंने विकेट कीपर से कहा कि इनसाइड एज का खतरा है और इसीलिए उन्होंने विकेट कीपर को सलाह दी थोड़ा पीछे रहने की। तेंदुलकर ने बॉलिंग की और वही हुआ जो कि उन्होंने सोचा था। बॉल इनसाइड एज लगकर बाउंड्री की तरफ निकली, लेकिन विकेट कीपर पीछे खड़े थे और उन्होंने बॉल को रोक लिया और इस तरह भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को हराकर हीरो कप के फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को 102 रन से हराकर हीरो कप जीत लिया। अब बात करते हैं ट्राई नेशन सीरीज की। एक बहुत ही अच्छी घटना है। 1998 में शारजाह में कोको कोला ट्राई नेशन सीरीज चल रही थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम भाग ले रही थी। लीग में भारत ऑस्ट्रेलिया से सारा मैच हार चुका था, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में इसे खेलना था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 272 रन बनाए और जवाब में भारत ने 48.3 ओवर में 275 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस मैच में सचिन ने 134 रन बनाए और पूरे सीरीज में उन्होंने 434 रन बनाए, जो कि हाईएस्ट था, और मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब जीता। इस मैच के बाद एक बार ऑस्ट्रेलियन बॉलर सिनवार ने कहा था कि तेंदुलकर मेरे सपने में आते हैं और मेरे बॉल पर चौके और छक्के लगाते हैं। ये था सचिन के बैटिंग का खौफ। वो तो अपोनेंट टीम की बॉलर के सपने में भी आने लगे थे। अब बात करता हूँ सचिन की सबसे इमोशनल इनिंग की, 1999 का वर्ल्ड कप, जो कि इंग्लैंड में चल रही थी। इंडिया साउथ अफ्रीका से हार चुका था। अब इंडिया को खेलनी थी जिम्बाब्वे और कीनिया के साथ। रात में सचिन को न्यूज मिलता है कि हार्ट अटैक के कारण उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। पिता के अंतिम संस्कार के लिए तेंदुलकर को वापस लौटना पड़ा। कितनी बड़ी दुविधा है, एक तरफ देश और दूसरे तरफ पिता की लाश। वर्ल्ड कप में तेंदुलकर के अब्सेंस में भारत जिम्बाब्वे से भी हार गया और अगले मैच में कीनिया के साथ नौबत आ गई डू और डाई की। तेंदुलकर ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर अपनी मां को उस दशा में छोड़कर वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। अगले मैच में कीनिया के खिलाफ उन्होंने 101 बॉल में 140 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। शतक लगाने के बाद उन्होंने आकाश की तरफ देखा और अपने पिता को श्रद्धांजलि दी।
ये मैच तेंदुलकर के लिए बहुत ही इमोशनल था और उस मैच में सारे लोगों ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया था। अब सुनिए सचिन तेंदुलकर के कॉन्फिडेंस की कहानी। ये बात है 2007 की और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर ब्रेड हॉग ने तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। उस समय तेंदुलकर का विकेट लेना किसी भी बॉलर के लिए एक बहुत सम्मानजनक बात होती थी। तेंदुलकर का विकेट लेकर ब्रेड हॉग बहुत खुश थे और उन्होंने तेंदुलकर से ऑटोग्राफ मांग लिया। तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ तो दिया लेकिन उसके नीचे लिख दिया, दिस विल नेवर हैपन अगेन। और उसके बाद ब्रेड हॉग ने तेंदुलकर को कभी भी आउट नहीं कर पाया। दोस्तों जरा सोचो, तेंदुलकर ने एक बात लिख दिया, अब उसे प्रूफ करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। अगर फिर से वो ब्रेड हॉग की बॉल पर आउट हो जाते तो क्या होता उनके उस वर्ड का, दुनिया कितना उनका मजाक उड़ाती। लेकिन तेंदुलकर जानते थे कि वो क्या हैं और जब वो कुछ लिख रहे हैं तो इनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी और वो सिर्फ एक वजह हो सकती है, उनका कॉन्फिडेंस, जो कि आती है प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। वो कहते भी हैं, डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन आर वाइटल फॉर सक्सेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ नेचुरल टैलेंट। मतलब कि आपका नेचुरल टैलेंट कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपको जो सफलता मिलेगी वो मिलेगी डिसिप्लिन और प्रिपरेशन से। तेंदुलकर के बारे में वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि अगर मैं कल मर भी गया तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के साथ खेल चुका हूँ। एक शो के दौरान शाहरुख खान सहवाग से स्लेजिंग के बारे में पूछते हैं तो सहवाग एक मैच के बारे में बताते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही थी। शोएब अख्तर बॉल डाल रहे थे वीरेंद्र सहवाग को। सहवाग 200 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे और शोएब अख्तर बॉलिंग करके थक चुके थे, तो उन्होंने सहवाग को उकसाना शुरू किया। वो सहवाग से कहने लगे कि हुक मार के दिखा। जब शोएब अख्तर ने 2-3 बार इस वर्ड को रिपीट किया तो सहवाग ने तेंदुलकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि नॉन स्ट्राइकर इंड पर खड़े थे, वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर इंड पे, उसको जाकर बोल, वो मार कर दिखाएगा। नेक्स्ट ओवर में शोएब अख्तर ने बॉलिंग किया तेंदुलकर को और तेंदुलकर ने उसके बाउंसर पर छक्का मार दिया। तो इस पर सहवाग शोएब अख्तर से बोले कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। ये थी तेंदुलकर की इमेज और उनकी इज्जत। एक बार तेंदुलकर से पूछा गया कि आपके जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो उन्होंने शेयर किया कि जब 2000-2001 के बीच पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, उस समय एक मैच में भारत को जीतने के लिए 17 रन चाहिए था और हाथ में थी 4 विकेट और भारत वो मैच हार गया था। जरा देखिए, इनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा रिग्रेट है वो भी क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत को वर्ल्ड कप जिताना सचिन तेंदुलकर का एक सपना था। 2011 में उन्होंने उसे भी पूरा कर लिया। दोस्तों ये थी सचिन तेंदुलकर की कहानी, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, क्रिकेट के लिए ऑब्सेशन और सबसे इम्पोर्टेंट उनका हम्बल होना। मैं उम्मीद करता हूं कि सचिन तेंदुलकर की जीवनी से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में जरूर मदद करेगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।